आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9वीं का विज्ञान का सेट पेपर ए। तो सेट पेपर ए आप पूरा आपको बताया जाएगा किस प्रकार का आपका पेपर है। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगे सही विकल्प कि निम्न में से कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। तो वह नहीं है आपका नमक। आवोगाद्रो स्थिरांक है तो 6.2022 इंटू 10⁻23 ये इसका एकदम राइट है। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो एटॉम शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने। और पौधे में जल एवं खनिज का संवहन होता है तो किसमें होगा। जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। जड़त्व की माप है तो जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता कहलाएगी आपकी ऊर्जा। तो ये आपके सही विकल्प हो गए। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान। तो हम देखते हैं रिक्त स्थान को। देखिए तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस है तो क्या होती है बढ़ती है। इसके बाद है दूसरा कि विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है तो विलयन एक समांगी मिश्रण होगा। न्यूटन की खोज खालिस्तान ने की थी तो चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है तो सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है। और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं खालिस्तान नहीं होती है विभाजित नहीं होगी। और यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य खालिस्तान होगा। तो क्या है किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल के द्वारा पिंड पर किया गया कार्य भी क्या होगा शून्य ही होगा। ध्वनि मापन की इकाई है तो ध्वनि किस यंत्र से नापते हैं तो डेसिबल से। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। देखिए अच्छे से कंप्लीट करेगा। फिर आपकी जोड़ी कि तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक क्या है तो केल्विन। जेल जेल है आपका जेली पनीर मक्खन। कार्बन देखिए कार्बन कार्बन का आपका आएगा सी। इसका संकेत सी है। इसके बाद है केंद्रक। नहीं केंद्रक की जोड़ी लगेगी आपकी कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक। नहीं आँख की पलक है ऐच्छिक पेशी। क्या है ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। ये आँख की पलक है। दूध में शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर। तो दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा होती है लैक्टोज के द्वारा। और दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक आपका बनेगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और एक क्या है एक अशुशक्ति बराबर क्या होता है 786 वाट होता है। ये आपकी 8वीं जोड़ी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से और इसे कंप्लीट करिएगा। देखिए फिर हम आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर।
कि हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है, तो 3 अवस्था में। कितनी? 3 में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन दोनों का। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र बनेगा आपका Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट 1 और इसके बाद है 2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम मंदन। क्या कहा जाएगा? मंदन। इसके बाद है 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा क्या कहा जाएगा? अंतरा फसलीकरण। देखिए फिर है आपका कि कुक्कुट पालन में किसकी उन्नत नस्लें विकसित की जाती है? तो मुर्गी की। ये आपके पूरे एक वाक्य में उत्तर हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 2 नंबर है, सिंपल से क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और उनके संकेत बताने। रंध्र के क्या कार्य है? इसके बाद है रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है कि सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित। बल का एसआई मात्रक क्या है और इसे समझाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और अच्छे से इसे कंप्लीट करिएगा। देखिए पूरा सॉल्यूशन भी हम बताएंगे इन प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 5 से पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण G, गुरुत्वीय नियतांक G, ये स्मॉल और ये कैपिटल में अंतर बताना आपको। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सही समझाइए। हरी खाद क्या है, इसके लाभ। और आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण बताइए इसके। चाल और वेग में अंतर लिखिए और पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। तो ये आपके पूरे 22 प्रश्न हो गए। देखिए 22 का आपका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। पहले आप पेपर देख लीजिए किस प्रकार का आपका पेपर है। तो ये मैंने आपको कक्षा 9वीं का विज्ञान का सेट ए बताया है, इसे अच्छे से कंप्लीट करेगा। देखिए इस सेट का पूरा सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा।